कानून जब सजा दे चुका है उसे, तो कौन ऐसा बैठा हुआ है जो सजा होने के बाद थाने पर उसको डांट के भगा दिया जाता है, और जब वो लखनऊ आती है पुलिस उठा के ले जाती है थाने में, उसके साथ किस आधार पर इसे छोड़ा गया, इनकी सजा निलंबित की गई, जजों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। कुलदीप सेंगर की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां उन्हें बेल मिलने के बाद कहा जा रहा था कि राहत मिली है, वहीं से जिस तरह से तमाम जो सामाजिक संगठन है, जो तमाम महिलाओं के संगठन है, वो लगातार अब उग्र होते जा रहे हैं। कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जिस हाईकोर्ट के जज ने जमानत दी, उसी हाई कोर्ट के खिलाफ अब तमाम महिलाओं के संगठन जो है, वो जो सामाजिक संगठन है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, ये जो न्याय है, जो न्याय का गला घोंटा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यादव सेना के संरक्षक अचल सिद्धार्थ जी हैं। बातचीत करें सर, जिस तरह से कुलदीप सेंगर की जमानत हुई और उसके बाद जो तमाम सामाजिक संगठन है, जो महिलाओं के संगठन है, वो जो है अब मुखर हो रहे हैं, किस तरह से पहले तो देखते हैं इस पूरे जो घटनाक्रम को जो जमानत दी गई है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये पहला एक रेप तो हुआ था जो उस बच्ची के साथ हुआ था, और आज जो ये निर्णय आया है, ये हमारे पूरे समाज का रेप है, पूरे समाज का बलात्कार है। क्योंकि कानून जब सजा दे चुका है उसे, तो कौन ऐसा बैठा हुआ है जो सजा होने के बाद, सीबीआई की जांच के बाद जब सजा हो गई है, तो किसकी इतनी हिम्मत, दुस्साहस हो रहा है कि सजा किए हुए व्यक्ति का सजा निलंबित कर दे। क्योंकि आप इस घटना को जो है छोटा मत समझिए, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक चैलेंज का विषय है। क्यों है ये? इसलिए कि एक बच्ची जिसके साथ नौकरी मांगने जाती है, उसके साथ रेप हो जाता है, और रेप के बाद जब वो न्याय मांगने के लिए जब पहुंचती है, थाने जाती है, और थाने पर उसको डांट के भगा दिया जाता है, और जब वो लखनऊ आती है तो पीछे से उसके पिताजी को पुलिस उठा ले जाती है, और पुलिस उठा के ले जाती है थाने में, उसके साथ उनके पिताजी के साथ ऐसा मारपीट होती है कि उनकी थाने में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु हो रही है, और पीड़िता जब यहाँ आती है, आग लगाने की जैसी घटनाओं को बात करती है, यहाँ मुख्यमंत्री से मिलती है, तब जाके वहाँ पर एफआईआर होती है और इसके खिलाफ जांच होती है, और जांच में सीबीआई की जांच होती है। जब सीबीआई जांच कर रही है, रिपोर्ट सबमिट कर रही है, इसके बावजूद भी, और जब उनके खिलाफ है सारा का सारा मामला, तो किस आधार पर इसे छोड़ा गया, इनकी सजा निलंबित की गई, इसको सामने लाना होगा। ये छोटी बात नहीं है। वही पीड़िता का चाचा अभी पिछले 7 साल से जेल बिल्कुल में है। यही तो बात है। अब न्याय मिलना चाहिए किसको? पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए ना। और पीड़िता जिसके साथ रेप जैसी घटना हुई, जिसके पिताजी शहीद हो गए, बेचारे मारे गए, और उसी के चाचा जेल में है, और अपराधी उसकी सजा निलंबित हो रही है, वो बाहर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? और कहा जा रहा है कि महिला जो है, जो पीड़िता है, उससे कुलदीप सेंगर उससे 5 किलोमीटर के से दूर रहेंगे। देखिए, ये तो 5 किलोमीटर बात की जो बात की है, कभी भी जब ऐसा लगता है कि हाई प्रोफाइल का मामला है, हाई प्रोफाइल का व्यक्ति है, तो उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि वो जांच में दखल दे सकता है, जो व्यक्ति थाने में मरवा सकता है ना, जो व्यक्ति एक्सीडेंट करवा सकता है, वो व्यक्ति 5 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर रहेगा, तब भी प्रभाव डाल सकता है। तो उसे क्यों छोड़ा जा रहा है? कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कि जो कुलदीप सेंगर की मदद कर रही हैं? पहले तो उस पीड़िता को यहाँ से, उत्तर प्रदेश से, उस केस को ट्रांसफर करा के दिल्ली लेके जाना पड़ा। अब दिल्ली जाने के बावजूद दिल्ली की हाई कोर्ट जो है उसकी सजा को सस्पेंड कर देती है। देखिए, शक्तियां तो आप जानते ही हो, जो शक्तियां इस समय सत्ता में बैठी हुई हैं, उनसे पावरफुल कोई शक्ति नहीं है, और वही शक्ति आज काम कर रही है। जो आज वो छोड़े जा रहे हैं अपराधी, यही नहीं, इससे पहले भी दुर्दांत अपराधी छोड़े गए हैं। सारी केस हमारे मुख्यमंत्री ने ही वापस ले लिए हैं। तो इसी तरह का काम अब जुडिशरी से कराया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा, सीजीआई साहब ने कहा, जो भी नए बने हैं, उन्होंने कहा जजों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है ना। तो आप समझ सकते हो, अब एक सीजीआई जैसा व्यक्ति कह रहा है कि प्रभावित करने का बात किया जा रहा है, वो तो हाई कोर्ट का जज है जिसने ये निर्णय दिया है। और अभी भी मैं पूरी तरह कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये खबर सुना है कि 50 लाख रुपए इस मामले का लेन देन हुआ है, जिसमें इनको छोड़ा गया है। तो मामला संदिग्ध है। अब तो जांच दोनों पे होनी चाहिए ना, जांच उस जज पे भी होनी चाहिए
जांच इस व्यक्ति की भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई जिसने अपनी सबमिट रिपोर्ट की है, दोष सिद्ध किया हुआ है उसमें, उसी के आधार पे तो सजा हुई और उसी को उन्होंने झुठलाने का काम दिल्ली किया हाई है। कोर्ट के खिलाफ के बाहर तमाम जो सामाजिक संगठन है, महिलाएं हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और वो प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। जब तक किसी इसकी जो निलंबित सजा की है वो बहाल नहीं की जाती, तब तक इस आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो कल किसी हमारे समाज में किसी भी बेटी के साथ ऐसा दुराचार हो जाएगा तो जो भी सत्ता से प्रभावित रहेगा इसी तरह छोड़ दिया जाएगा, तो न्याय की उम्मीद कहां रहेगी? आप भी सामाजिक संगठन चलाते हैं, यादव सेना से, तो यादव सेना की इसमें क्या भूमिका होने? यादव सेना भी क्या उस प्रदर्शन में शामिल होगी और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी, विरोध स्थितियों पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जहां भी जैसी जरूरत आती है इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्यों? मुझे एक घटना और याद आ रही है। गायत्री प्रजापति 2017 का ही मामला था। गायत्री प्रजापति के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर आती है और वो चीख चीख कर ये कहती है, कोर्ट में लिखित बयान देती है, यहाँ चीख चीख कर मुख्यमंत्री से गुहार लगाती, मीडिया के सामने कहती है कि मेरे साथ गायत्री प्रजापति ने कोई गलत नहीं किया और गायत्री प्रजापति गलत फंसाए गए, उनको बेल दे देंगे। बावजूद पिछले 8 साढ़े 8 साल से वो जेल में है। वहीं कुलदीप सेंगर के पर आरोप लगाने वाली जो पीड़िता है, वो रेप पीड़िता है, वो बार बार ये कह रही है, चीख चीख कर कह रही, मीडिया के सामने कह रही, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही, हाई कोर्ट जा रही, वो ये कह रही है कि कुलदीप सेंगर से मुझे जान का खतरा है। कुलदीप सेंगर ने मेरे शरीर पर छीनबीन किया, मेरे पर 200 से अधिक टांके लगे। बावजूद उसको जो है बीजेपी भी चुप है, कोर्ट भी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जबकि गायत्री प्रजापति को जब बेल मिली थी तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस जज को निलंबित कर दिया था। देखिए, ये मामला आता है, ये मामला जो सदियों से चला आ रहा है उससे रिलेट होता है। अगर हम गायत्री की बात करते हैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, और फंसाने वाला कौन था? जो इस समय सत्ता में बैठा हुआ है ना? और उधर बचाने वाला कौन है? जो सत्ता में बैठा हुआ है। ये मामला पड़ता है जाति का, और जब तक ये जाति है यानी अगड़ों को बेल और पिछड़ों को जेल, ये ट्रेंड चल रहा है। आप पीछे का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज जेलें जितनी हैं सब में अगर उठा के देख लीजिए 75 से 80% ओबीसी आपको जेल में मिलेंगे। तो बाकी ये जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और जो महिलाओं की सुरक्षा का नारा देते हैं, तो ये जो पूरी बीजेपी की बात की जाए, जो मौन है जो इस पूरे मामले पर कुलदीप सेंगर, क्या लगता है कि कुलदीप सेंगर ठाकुर होने के नाते पूरी बीजेपी उनका समर्थन करी और ये कह रही है कि भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको बेल दी है, कोई और वो चुप्पी साधे हैं? देखिए, कोर्ट का मामला कह के टाला नहीं जा सकता। कोर्ट भी क्या इसके ऊपर कोर्ट नहीं है ना? जब आदमी एक न्यायालय में उसे न्याय नहीं मिलता तो ऊपर वाले न्यायालय में जाता है। तो इसका मतलब है कि और ऊपर वाले न्यायालय में जाने के बाद वहां से निर्णय पलटता है, तो इसका मतलब है कि इस पे अन्याय हुआ है। और जब इतने सारे लोग हैं और इतना हमारा कानून बना हुआ है और उस जांच एजेंसी की भी रिपोर्ट आ रही है और उस अपराधी के खिलाफ है, उसके बावजूद ये किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये शासन सत्ता का खेल है। इसमें हाई कोर्ट का जज कहीं ना कहीं वो दबाव में आकर उसने ये निर्णय लिया है। कल इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं, एक बार भी इसकी चर्चा नहीं होती है, वो चर्चा नहीं करते हैं। तो इस पर चुप्पी, मैं बार बार ये मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर चुप्पी, जो खासकर भाजपा नेताओं की चुप्पी है, जो सत्ता में बैठे उनकी चुप्पी क्या दर्शाती? क्या जो है ठाकुर है कितना बड़ा गुनाह करेगा तो वो माफ हो जाएगा और पिछड़ा है तो वो जेल जाएगा? वो चुप्पी इस पे साधेंगे, क्योंकि वो अगर बोलेंगे तो मामला और गर्म होगा, क्योंकि उन्होंने किया है। अक्सर आप देखते होंगे, चोर जब पुलिस का सायरन जब बजता है तो चोर क्या करते हैं? खामोश हो जाते हैं ना, बोलते नहीं है। तो ये वो चोर है, और इस चोरी में वो कहीं उनका हाथ लिप्त ना मिल जाए, पकड़े ना जाए, इसलिए खामोश हैं। और वो खामोश रहेंगे इस पे, क्योंकि वो काम करके चुपचाप बैठने वाले लोग हैं, शोर मचाने वाले नहीं हैं। शोर मचाएंगे तो साफ साफ जनता के भी नजर में जाएगा ना कि ये लोग न्याय प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं। अब यादव सेना भी इस पूरे आंदोलन में साथ है, पीड़िता के साथ बिल्कुल पल पल साथ है। जब पीड़िता के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब भी हम खड़े थे, और जब पीड़िता यहां आई थी मुख्यमंत्री के यहां तब भी हम खड़े थे, क्योंकि जो काम सेंगर ने किया है वह समाज का सबसे घृणित काम है। आपने दुराचार भी किया और उसके पिता की हत्या भी करवा दी, इससे घृणित काम क्या? चाचा जेल में है। चाचा जेल में है। आप यही समझिए ना कि जो काम बिल्कुल ये समझिए कि जिसे कहेंगे कि बहुत ही हल्का केस था गायत्री प्रसाद प्रजापति का,
है ना। इस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, इसमें तो हत्याएं हुई हैं। तो अगर भाजपा इतना अच्छा न्याय करती है तो सबसे पहले उनको गायत्री को जेल से बाहर निकालना चाहिए था ना। क्यों नहीं निकाला उन्हें? नहीं निकाला इसलिए ना कि वो ओबीसी थे, और यदि वही ब्राह्मण ठाकुर होते तो गायत्री आज सीना चौड़ा करके बाहर घूम रहे होते, और जितने गवाह होते पता नहीं कितने एक्सीडेंट में गायब होते। नहीं तो जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल घूम रहे हैं उन सब की फाइलें अगर आप निकलवा के देखो, किसी का भी गवाही जिंदा नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने इनके अपराधी हैं इस समय टॉप मोस्ट 7-8 हैं, उनके केसों के एक भी गवाह जिंदा नहीं है। और इसे आप समझ सकते हो सेंगर के मामले को लेके, क्योंकि सेंगर के मामले में भी वो एक्सीडेंट जो करवाया गया था, जिसमें पीड़िता भी थी, इसके शरीर में भी कई टांके लगे थे, प्लास्टर भी इसके पड़ा था बेचारी के, है ना, वो उसमें मर गई होती, मामला खत्म हो जाता। तो सर, इसमें आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? इस मामले में तो कांग्रेस जैसी पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्वयं उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट ले गए, यहाँ से ट्रांसफ़र कराया। जब इतने बड़े बड़े लोग जो जिसके पीछे हों, सोचिए कि जो गांव से आने वाला गरीब गुरबा व्यक्ति है, वो कैसे न्याय की उम्मीद करेगा? कि किस कोर्ट से न्याय की उम्मीद करेगा? नहीं, गरीब गुरबों के साथ न्याय कहाँ हो रहा है? आप अखबार उठा लीजिए, प्रतिदिन रेप के केस मिलते हैं, और आप उन रेप के केसों में जाके डेटा अगर निकलवाइए तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे अपराधी जमानत करके घूम रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और ये तो हाई प्रोफाइल का मामला था, तो ये उछल गया, ये चल रहा है मामला। क्योंकि हम लोग, हमारे समाज में क्या होता है कि जो हम बड़ी चीज़ों को देखते हैं, हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं वहीं से आइडियल लेते हैं, उन्हीं को अच्छा मानते हैं, उन्हीं को देख के अपनी चीज़ें बदलते हैं। तो यहाँ पर मामला दिख रहा था कि अन्याय हो रहा है ना। लेकिन आज हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ इसी तरह के रेप हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा। तो ये अचल सिद्धार्थ जी थे, यादव सेना के संरक्षक हैं, जिनका कहना है कि यादव सेना भी उस जो पीड़ित बेटी है उसके साथ खड़ी है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किशन वीडियो में। धन्यवाद।